तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सीरीज, है ना, ये टॉपिक देखते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया सीरीज में, ना, T1 T2 T3 T4, है ना। ये क्या बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन 2 थीटा, इस टाइप से। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन सीरीज की फाइनल वैल्यू क्या होगी, है ना, ये हम कैसे पता करते हैं, तो इसको देखेंगे इस टॉपिक में। तो यहाँ मैंने मेथड 1 लिखा हुआ है, अपन दो मेथड्स देखेंगे, है ना। तो पहला मेथड देखते हैं। पहले मेथड में क्या है कि साइन 2 थीटा का ये वाला रिलेशन हम यूज, साइन 2 थीटा क्या हुआ, ट्वाइस साइन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो सपोज जैसे हमारे को इस तरह से सीरीज दे रखी हो, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, है ना। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइनल वैल्यू पता करनी है। अच्छा, इस सीरीज को देख करके आपको लग ही गया होगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। और ये सही भी है। इस वाले मेथड में ऐसा नहीं है कि आप हर तरह की मल्टीप्लिकेशन सीरीज को आप सॉल्व कर लें, है ना, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मीट होने जरूरी हैं ताकि हम इस वाले रिलेशन को लगा सकें। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ क्या कंडीशंस मीट होनी जरूरी है। एक तो सीरीज जो है वो क्या होनी चाहिए, कोसाइन सीरीज होनी चाहिए, है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। अरे यदि तो साइन सीरीज दे रखी है, तो यदि साइन सीरीज दे रखी है तो पहला काम हम क्या करेंगे, उसको कोसाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में ये रिलेशन लगाएंगे। अभी जब इस रिलेशन को यूज करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमको कोसाइन सीरीज चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि थीटा थीटा मतलब ये जो एंगल्स जो हैं इसके बीच में दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, थीटा शुड बी, थीटा मतलब ये जनरल थीटा, है ना, शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। तो थीटा है मतलब जैसे इस वाले केस में क्या डबल होता जा रहा है। यदि 3 थीटा से हम शुरू करते तो क्या होता है 6 थीटा 12 थीटा, इस तरह से जाती है सीरीज, ठीक है। और इसका भी कारण क्या है, अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस सीरीज को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ट्वाइस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, कॉस 2 थीटा है और कॉस 4 थीटा, और हमारे पास में शुरू में क्या टर्म आ गई 1 अपॉन ट्वाइस साइन थीटा की टर्म आ गई। अच्छा, अगेन साइन 2 थीटा कॉस थीटा आ गया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा, और फिर ये कॉस 4 थीटा तो है ही, और शुरू में अपने पास में क्या आ गया 2⁻² इंटू साइन थीटा, ठीक। अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अपने पास में क्या आ गया 1/2³ साइन थीटा, और किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन 8 थीटा से, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन का जो फाइनल वैल्यू जो अपने पास में आ गई है ना, ये फाइनल वैल्यू आ गई। इसको यदि हमको जनरल टर्म्स में लिखना हो, जनरल टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं 1/2n, n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। कॉस की कितनी टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी, तो 2³ है ना, 2n साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, पहला एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, है ना। कॉस की जो पहली टर्म थी उसका जो एंगल था, है ना, यहाँ पे सपोज कॉस 3 थीटा दिया हुआ होता, यहाँ पे क्या था साइन 3 थीटा आ जाता, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटू लास्ट एंगल, है ना, 8 थीटा जो है वो बेसिकली इसका डबल है, ठीक। तो ये जो जनरल एक्सप्रेशन जो आया अपने पास में, ये कब आया कि कॉस की सीरीज दी हुई है अपने को, और हर एंगल जो है वो दूसरे का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, ठीक है। थोड़ी जगह बनाते हैं। अच्छा, अब अपने पास में क्या रिलेशन आया था, पिछली सीरीज का ये रिलेशन आया था। तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि थीटा और 8 थीटा के बीच में कोई रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। सपोज ऐसा हो सकता है कि थीटा प्लस 8 थीटा यदि पाई के बराबर, ठीक है, थीटा प्लस 8 थीटा यदि पाई के बराबर है तो 8 थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन 8 थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 8 थीटा साइन थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस वाले केस में यदि ऐसा होल्ड करता है थीटा प्लस 8 थीटा यदि पाई के बराबर है,
तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास में क्या रह जाएगा 1/2n। ठीक है, केवल यही टर्म रह जाएगी। फिर एक पॉसिबिलिटी और क्या होल्ड कर सकती है भाई, थीटा प्लस 8 थीटा है ना पाई/2 के बराबर। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा भाई, इस वाले केस में साइन 8 थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया 2 है ना इस वाले केस में इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें ना ये जितने कंडीशंस वगैरह इसको लिखने के या याद करने की जरूरत नहीं है ना, इसको या इसको है ना याद करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। पर ये चीज़ ध्यान में रहे कि फाइनल एक्सप्रेशन के बाद में है ना और सिंप्लीफाई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि एक्सप्रेशन में जो एंगल्स हैं उनके बीच में यदि कोई रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं, ए की वैल्यू निकालनी है अपने को और ए का क्या एक्सप्रेशन दे रखा है cos 20 cos 40 cos 60 इंटू cos 80। तो कोसाइन सीरीज दे रखी है अपने को और है ना ये भी चेक कर लें अपन एंगल्स जो हैं वो मल्टीपल्स में है कि नहीं। तो 20 का 40 डबल हो गया, 40 का डबल जो है 80 हो गया। cos 60 जो है वो इस सीरीज का मेंबर नहीं है एक तरह से, जिस तरह से अपन ने सीरीज डिफाइन की है। cos 60 को अपन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, वैसे भी स्टैंडर्ड एंगल है तो इसकी तो वैल्यू भी मालूम है अपने को। तो ये बाकी जो एक्सप्रेशन बचा उसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन ऑफ फर्स्ट टर्म है ना, साइन ऑफ ये पहला वाला एंगल है फर्स्ट एंगल और ऊपर क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू लास्ट एंगल कितना है 80 है ना, तो 2 इंटू 80। तो ये क्या हो गया cos 60 को 1/2 ले लेते हैं, 1/2 आ गया साइन 20 और ऊपर क्या आ गया साइन 160। तो अब इस वाले केस में आप देखें है ना जो अपन डिस्कस कर रहे थे 160 प्लस 20 ये क्या है 180 के बराबर है। तो साइन 160 साइन 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली दो टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई और अपने पास में क्या रह गया है ना 1/2⁴। तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई। ये एग्जांपल करते हैं, साइन की सीरीज दे रखी है अपने को साइन 6 डिग्रीज साइन 42 साइन 66 और साइन 78। तो पहला काम तो हम ये करें इसको कोसाइन सीरीज में चेंज करें। ठीक है, तो लास्ट वाले एंगल से शुरू करते हैं। साइन का सबसे बड़ा एंगल ये है, कोसाइन का सबसे छोटा एंगल इसी का आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है साइन 78 cos 12 के बराबर, साइन 66 ये क्या आ जाएगा cos 24 है ना, 24 प्लस 66 90। ठीक, और ये 12 का डबल भी है दिख रहा है, तो सीरीज बन रही है अपनी। तीसरा क्या आ जाएगा साइन 42 क्या हो गया cos 48 के बराबर। ठीक, साइन 6, अच्छा साइन 6 जो है वो क्या हो जाएगा साइन 6 cos 84 हो जाता है। तो cos 84 जो है वो वैसे भी 48 का डबल नहीं है। ठीक है, तो साइन 6 को ऐसे ही रिटेन कर लेते हैं। अभी तो अपन साइन 6 को अपन ने ऐसे रिटेन कर लिया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है उसको लिखते हैं साइन 6 ये क्या आ गया 1/2³ साइन ऑफ फर्स्ट एंगल 12 और ऊपर साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ द लास्ट एंगल क्या हो गया साइन 96। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2³ साइन 6 साइन 96 कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस 6 है ना, cos 6 के बराबर हो गया cos 6 अपॉन साइन 12। ठीक, अब साइन 6 cos 6 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो साइन 6 cos 6 क्या है साइन 12 के बराबर है। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई और अपने पास में क्या आ गया 1/2⁴। ठीक है, तो ये आपका आंसर